अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि अमीर बनने का एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा कमाना। लेकिन क्या हो अगर असल राज तनख्वाह बढ़ाने में नहीं, बल्कि पहले से मौजूद पैसों को संभालने के फन में छुपा हो। आज हम इसी राज को समझेंगे कि असल खेल कमाने का नहीं, बल्कि सही तरीके से खर्च करने का है। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दुनिया का अमीर तरीन आदमी जे पॉल गेटी अपने कुछ मेहमानों को डिनर पर ले गया। रेस्टोरेंट पहुंचकर उसने सबसे कहा, चलें थोड़ी देर बाहर टहलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ठीक 10 बजे रेस्टोरेंट की एक छोटी सी एंट्री फीस खत्म हो जानी थी। जी हां, एक अरबपति आदमी चंद पाउंड्स बचाने के लिए 15 मिनट इंतजार करने को तैयार था। अब सवाल तो पैदा होता है ना, कि भाई दुनिया का सबसे अमीर इंसान इतनी छोटी सी रकम के लिए इतना मोहतात क्यों था? इसका जवाब एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे माली असूल में छुपा है, जिसे हम में से अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे लीक करती बाल्टी का मसला समझें। मतलब अगर किसी की माली बाल्टी में सुराख हों, यानी उसके खर्चे बेकाबू हों, तो ऊपर से जितना मर्जी पैसा डाला जाए वो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। पैसा कमाने का कोई फायदा ही नहीं अगर वो इन सुराखों से बह जाए। तो अब सवाल यह है कि इस लीक करती बाल्टी को ठीक कैसे किया जाए। चले इसे 5 अहम हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। ये 5 कदम हमें सिखाएंगे कि किस तरह सोच समझकर खर्च किया जाए, ताकि पैसे का कंट्रोल ख्वाहिशात के नहीं बल्कि हमारे अपने हाथ में हो। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, पैसे का असल मसला कमाना नहीं है। असल मसला हमारी सोच और खर्च करने की आदतें हैं। 2 लोग एक जैसी तनख्वाह कमा सकते हैं, लेकिन एक अमीर हो सकता है और दूसरा कर्ज में डूबा हुआ, और फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वो अपना पैसा खर्च कैसे करते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं अमली इक़दामात पर। सेक्शन 2, रोज़मर्रा के अखराजात पर काबू पाना। देखें, दौलत की बुनियाद बड़े बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि उन सैकड़ों छोटे रोज़ाना के फैसलों से बनती है जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। अगली बार जब कुछ खरीदने का दिल करे ना, तो ये एक सादा सा तरीका आजमाएं। इसे कहते हैं खरीदारी को तोलने का तरीका। सबसे पहले तो ये हिसाब लगाएं कि 1 घंटे की कमाई कितनी है। मान लें कि महीने के 50,000 कमाते हैं और 200 घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटा हुआ 250 रुपये का। अब किसी 5,000 रुपये की चीज़ को पैसों में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के घंटों में देखें। क्या वो चीज़ वाकई 20 घंटे की मेहनत के काबिल है? यकीन करें, ये एक सवाल खर्च करने का सारा अंदाज बदल सकता है। खास तौर पर ग्रोसरी की खरीदारी में बहुत सी गलतियां होती हैं। इनसे बचने के लिए ये 5 उसूल याद रखें। हमेशा एक लिस्ट बनाकर जाएं। कोशिश करें कि अकेले जाएं, क्योंकि बच्चे या दोस्त अक्सर गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ ध्यान दिला देते हैं। वक्त की एक हद मुकर्रर करें ताकि इधर उधर भटकने से बचा जा सके। और सबसे अहम, भूखे पेट कभी शॉपिंग न करें, क्योंकि तब तो हर चीज़ ही मज़ेदार लगती है। और आखिर में, अगर हो सके तो महीने के आखिर में खरीदारी करें जब बजट तंग हो। ये खुद ब खुद सिर्फ ज़रूरी चीज़ें खरीदने पर मजबूर करेगा। रोज़मर्रा के खर्चे तो अहम हैं, लेकिन हमारी माली सेहत का इन्हिसार अक्सर चंद बड़े फैसलों पर होता है। तो तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे गाड़ी और कर्ज जैसे बड़े फैसलों की, जहां एक छोटी सी गलती सालों की बचत पर पानी फेर सकती है। गाड़ी खरीदते वक्त एक जादुई फॉर्मूला याद रखें, 20-4-10। ये उसूल इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई अपनी इस्तिताअत से ज्यादा महंगी गाड़ी ना खरीदे। 20% डाउन पेमेंट फौरी नुकसान से बचाती है। 4 साल का कर्ज सूद का बोझ कम करता है, और 10% की माहाना किस्त इस बात की जमानत है कि गाड़ी बजट पर हावी नहीं होगी। अगर ये फार्मूला मुश्किल लगे तो एक और भी आसान उसूल है। वो ये कि गाड़ी की कुल कीमत सालाना आमदनी के आधे से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर साल में 20 लाख कमाते हैं तो हद 10 लाख है। ये ना सिर्फ कर्ज से बचाता है बल्कि इंश्योरेंस और मरम्मत जैसे इजाफी खर्चों के लिए भी गुंजाइश छोड़ता है। हाँ, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा कर्ज वो है जो पैसा कमा कर दे, जैसे कारोबार के लिए या किराए की प्रॉपर्टी के लिए लिया गया कर्ज। और बुरा कर्ज वो है जो ऐसी चीज़ों पर लिया जाए जिनकी कीमत वक्त के साथ कम हो जाती है, जैसे महंगा फ़ोन या छुट्टियाँ। और बुरे कर्जों में सबसे खतरनाक है क्रेडिट कार्ड का कर्ज, जिसका भारी सूद दौलत को खामोशी से खा जाता है। अब आते हैं इस तज्जिए के सबसे ताकतवर हिस्से पर। क्या कोई यकीन करेगा कि सिर्फ एक छोटी सी रोजाना की आदत छोड़कर करोड़पति बना जा सकता है? चौथे हिस्से में हम यही देखेंगे कि किस तरह आदतें हमारा सबसे बड़ा माली असासा बन सकती हैं। चलें एक आम सी मिसाल लेते हैं, सिगरेट नोशी की आदत। फर्ज करें इस पर रोजाना सिर्फ 100 रुपये खर्च होते हैं। ये रकम इतनी छोटी लगती है कि शायद इस पर किसी का ध्यान भी ना जाए, लेकिन यही 100 रुपये रोजाना साल के आखिर में 40,000 रुपये बन जाते हैं। अब ये एक ऐसी रकम है जो नजर आती है, लेकिन असल जादू तो अब शुरू होता है जब ये पैसा अपने लिए काम करना शुरू करता है।
यहाँ से कंपाउंडिंग यानी मुनाफे पर मुनाफे की ताकत अपना काम दिखाती है। अगर इन 40,000 को हर साल 10% मुनाफा पर लगाया जाए तो 1 साल में ये 44,000 हो जाएंगे। 20 सालों में यही रकम 25 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसे 40 साल तक जारी रखा जाए तो नतीजा हैरान कर देगा। 40 साल बाद वही 100 रुपए रोजाना 2 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बन चुके होंगे। जरा दोबारा सोचें, ये सब कुछ सिर्फ इस रोजाना के 100 रुपए से शुरू हुआ जिसे सिगरेट पर खर्च किया जा रहा था। ये है छोटे लेकिन मुसलसल फैसलों की नाकाबिल यकीन ताकत। और अब आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ता, वो नफ्सियाती जाल जो अच्छे खासे कमाने वाले लोगों को भी गरीब रखता है। हिस्सा 5, सबसे बड़ा माली गुनाह यानी दिखावे के लिए खर्च करना। विल रॉजर्स ने क्या खूब कहा था, बहुत से लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो उन्होंने कमाया नहीं, ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए जो वो चाहते नहीं, और ऐसे लोगों को मुतासिर करने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। ये एक जुमला हमारी बहुत सी माली परेशानियों की जड़ है। दूसरों को मुतासिर करने के लिए खर्च करना माली खुदकुशी के बराबर है। इसकी निशानियां क्या हैं? सीधी सादी हैं। जैसे ही तनख्वाह बढ़े फौरन गाड़ी या घर अपग्रेड कर लेना, दोस्तों या पड़ोसियों की बराबरी करने के लिए चीज़ें खरीदना, और हर वक्त ये साबित करने की कोशिश करना कि हम अमीर हैं, चाहे जेब खाली ही क्यों ना हो। और आखिर में एक बहुत कीमती मशवरा, अगर कभी अचानक कोई बड़ी रकम हाथ लगे जैसे कोई बोनस या विरासत, तो फौरन इसे खर्च करने का ना सोचें। इसे 3 से 4 महीनों के लिए किसी महफूज जगह रख दें और जज्बात को ठंडा होने दें। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग ऐसी दौलत 3 साल के अंदर गंवा देते हैं। तो आइए इस सारी गुफ्तगू को एक बहुत ही ज़ाती और शायद थोड़े गैर आरामदेह सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ईमानदारी से सोचा जाए, वो कौन सी एक चीज़ है जो हाल ही में खरीदी गई अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि दूसरे उसे देखें और मुतासिर हों? इस सवाल का सच्चा जवाब ही माली आज़ादी की तरफ पहला कदम हो सकता है।